Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you what are the approaches for the scientific method of research. इससे पहले की वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कि साइंटिफिक मेथड की अप्रोचेस क्या क्या हैं। साइंटिफिक मेथड रिसर्च का क्या होता है, वो मेथड जो क्या होता है रीजनिंग पे, लॉजिक्स पे या फिर एक ऑब्जर्वेशन पे बेस होता है, उसे हम साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। अब साइंटिफिक मेथड को करने के लिए हमारे पास जनरली तीन तरह की अप्रोचेज हैं। Number one is deduction, number two is induction, and number three is combination of both this deduction and induction. अब डिडक्शन अप्रोच क्या होती है साइंटिफिक रिसर्च में? डिडक्शन और डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? एक रीजनिंग का बेसिक फॉर्म है। रीजनिंग यानी जहां पे हमें रीजन मिलता है। यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है, ट्राई करता है कि उसे लॉजिकल और रेशनल यानी बिना बायसनेस वाला रीजन मिले रिपोर्ट्स के लिए जो उसने बनाई है, विदाउट एनी हाइपोथेसिस, यानी उसके लिए कोई क्वालिटेटिव स्टेटमेंट ना हो। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस जनरली क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट से रिलेटेड रीजनिंग होती है तो उसे हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। डिडक्टिव अप्रोच के अकॉर्डिंग जो डिडक्शन रीजनिंग होती है उसमें डिडक्ट किया जाता है। डिडक्ट करने का मतलब है कि हम इंटायर ग्रुप के लिए एक स्टेटमेंट को सोच के चलते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उस बेसिस पे। एक पूरा जैसे हमने कम्युनिटी ले ली, जैसे वुमेन्स की ले ली या मेंस की ले ली या एनिमल्स में किसी कैटेगरी की ले ली, तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, पूरी मेंबर्स को उसी कैटेगरी से देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने एक हाइपोथेसिस बनाया, एक स्टेटमेंट ली कि ऑल वुमेन्स आर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे हम किसी भी वुमेन का नाम ले सकते हैं, सीमा, रीमा, गीमा, कुछ भी। तो इसने सीमा नाम दे रखा है कि सीमा क्या है, एक वुमेन है। सीमा क्या है, इंटेलिजेंट है। तो डिडक्शन मेथड क्या कहेगा कि हमने सोचा था, हमने एक स्टेटमेंट ली थी कि ऑल वुमेन्स आर इंटेलिजेंट, हमने एक जर्नल स्टेटमेंट ली थी, उससे हम कहाँ गए, स्पेसिफिक लेवल तक गए, किसी पर्टिकुलर वुमेन्स तक गए। तो इसमें कहाँ जाते हैं हम, जर्नल से स्पेसिफिक लेवल तक जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिडक्टिव अप्रोच बोलते हैं। इसमें एक्यूरेट हो सकता है। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड कि ये ट्रू हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, जर्नलाइजेशन इनकरेक्ट भी हो सकता है। और नेक्स्ट इज कि हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, ऑल डॉग्स हैव लॉन्ग ईयर्स, तो टॉमी एक डॉग का नाम है, तो टॉमी के भी लॉन्ग ईयर्स होंगे। पर अब डिडक्टिव अप्रोच में क्या होगा, दो ही चीज हो सकती है, या तो जो हमने जर्नलाइजेशन या हाइपोथेसिस बनाया है वो या तो बिल्कुल वैलिड होगा यानी करेक्ट होगा, या फिर क्या होगा, बिल्कुल इनवैलिड होगा। अब जो टॉमी डॉग है, या तो उसके कान लंबे होंगे या उसके कान जो है वो छोटे होंगे। तो जर्नलाइजेशन जो है डिडक्टिव अप्रोच में ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। अब डिडक्शन का काम क्या क्या होते हैं, जो वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या करता है, एक लॉजिक देता है, रीजन हमें पता चलता है। वैलिड डिडक्शन है वो ट्रूथ भी बताता है अगर उसका हाइपोथेसिस ट्रू है। जैसे हमने वुमेन्स के लिए लिया था तो वो ट्रू था, तो वो ट्रू हाइपोथेसिस बताएगा। पर जो हमने डॉग के लिए लिया था वो फॉल्स निकला, तो ये बता देगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है। वैलिडिटी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट है उसकी वैलिडिटी इफेक्ट नहीं होती कि अगर हम स्टेटमेंट में कुछ ऐड या डिडक्ट कर दें। अगर हम क्या कर दें, यहाँ पे स्टेटमेंट को चेंज भी कर देते हैं कि ऑल डॉग्स हैव लॉन्ग ईयर्स, अगर हम इसकी जगह क्या कर देते हैं, ऑल डॉग्स हैव स्मॉल ईयर्स, तो टॉमी की कैटेगरी में ये ट्रू हो जाएगा, पर किसी और डॉग की कैटेगरी में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो वो क्या बोल रहा है, अगर हम क्या करते हैं, अपने हाइपोथेसिस में कुछ ऐड या कुछ करते हैं तो आर्ग्यूमेंट भी क्या हो जाएगा, इफेक्ट नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट एज इट इज रहेगा, डॉग एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। प्रोसीजर फॉलो जो है उसमें कोई खराबी नहीं आती, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। जो आर्ग्यूमेंट है या तो वो कंप्लीटली वैलिड होगा या कंप्लीटली इनवैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि वो मिक्स हो जाएगा, वैलिड और इनवैलिड दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। नेक्स्ट अप्रोच इज इंडक्शन अप्रोच। इस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं। इसमें हम कहाँ जाते हैं, स्पेसिफिक से ब्रॉडर जनरलाइजेशन जाते हैं, यानी कोई पर्टिकुलर टॉपिक से लेके कहाँ तक जाएंगे, ब्रॉडर सेंस में उसको चेक करेंगे। ये क्या है, डिडक्टिव अप्रोच का बिल्कुल अपोजिट है। इंडक्टिव रीजनिंग भी हम इसे बोलते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमें पता है कि बैग में क्या है, ब्लैक मार्बल्स हैं या मार्बल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, बैग में से फर्स्ट मार्बल निकाला, ब्लैक निकला, सेकंड मार्बल निकाला, ब्लैक निकला, थर्ड मार्बल भी क्या होगा, ब्लैक होगा। तो इससे हमने क्या बनाया, स्टेप बाय स्टेप चले, पहले फर्स्ट निकाला, फिर सेकंड निकाला, फिर थर्ड निकाला, तो हमें पता चल गया कि बैग में क्या है, सारे मार्बल्स ब्लैक है। इसके एडिशन में इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, एक इंटेलेक्चुअल रीजनिंग टेस्ट है, जिसमें क्या करते हैं, इंडिविजुअल की एबिलिटी चेक करते हैं कि अगर उसे कंफ्यूजिंग और अनसर्टेन कोई उसे ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी सिचुएशन दे दी जो उसे नहीं पता, तो उसमें वो कैसे परफॉर्म करेगा, तो वो इंडक्टिव रीजनिंग की हेल्प से परफॉर्म करता है। इसमें जो रीजनिंग होती है वो इंडक्टिव रीजनिंग प्रोसेस से होती है, पर इसमें हम हाइपोथेसिस से बहुत ज्यादा दूर होती है। इसमें हम हाइपोथेसिस के बेसिस पे स्टेटमेंट्स नहीं लेते, इसमें हम ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द कंक्लूजन, जो हमने कंक्लूजन लिया है वो ट्रू हो, वो फॉल्स भी हो सकता है और वो ट्रू नहीं भी
फॉल्स हो सकता है, यानी ट्रू नहीं होगा। जो वैलिडिटी है कंक्लूजन की इंडक्टिव रीजनिंग से जो आई है, अगर हम उसमें ऐड कर दे तो हमारा इंपैक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कि जैसे हमने क्या किया, बैग्स में से चेक करा, मार्बल्स चेक करे, स्टेटमेंट थी, हाइपोथेसिस था कि ब्लैक मार्बल्स होंगे, पर अगर उसमें व्हाइट मार्बल्स निकल गए तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, ये नॉट नेसेसरी टोटली वैलिड और टोटली इनवैलिड। ये क्या है, टोटली भी वैलिड नहीं हो सकती, पूरी सही है वो भी नहीं हो सकती, टोटली इनवैलिड भी नहीं हो सकती। अब मार्बल्स के केस में, जैसे एक बैग में 100 मार्बल्स है, अगर 80 या 90 मार्बल्स ब्लैक निकल गए और 10 मार्बल्स क्या है किसी और कलर के निकल गए, तो ये टोटली वैलिड मानी जाएगी। उसने बोला था ऑलमोस्ट मार्बल्स आर ब्लैक, कि ज्यादातर मार्बल्स ब्लैक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब डिडक्शन और इंडक्टिव मेथड में क्या डिफरेंस है, ये जो मेथड है जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है, और जो ये मेथड है स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाता है, यानी इंडक्शन मेथड स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाता है। जो डिडक्शन मेथड है ये टॉप से डाउन की जाता है, और ये बॉटम से अप, यानी ये टॉप मोस्ट लेवल से, जैसे हमने क्या लिया था वुमेन्स का, सारी वुमेन्स का एग्जांपल लिया था और सिंगल वुमेन पे पहुंचा था। ये क्या करता है, सिंगल कैटेगरी से लेके सारी मेजर करता है। ये क्या करता है, हमारी नॉलेज में कुछ भी ऐड नहीं करता डिडक्शन मेथड, और इंडक्शन मेथड क्या करता है, हमारी नॉलेज में ऐड करता है। इसके अगेंस्ट जो अब थर्ड मेथड है वो इनका कंबाइन में हम क्या करते हैं, दोनों की एक मेथड की स्ट्रेंथ दूसरे मेथड की वीकनेस यहाँ पे कवर की जाती हैं। दोनों मेथड की स्ट्रेंथ मेजर करके हम क्या करते हैं, जो रिसर्च अप्रोच बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंबाइनिंग इंडक्शन एंड डिडक्शन अप्रोच। ये था साइंटिफिक मेथड की अप्रोचेस। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।